Now, in the next stanza, she says, I put my eye to the grid. ये वही grid है कि there is only a little grid. No exit. और further वो कहती है, I put my eye to the grid. It's dark. Dark. With the swarmy feelings. Swarmy feelings of African hands. Minute and shrunk for export. Black on black. Angrily clambering. इस स्टैंजे को पढ़ते हुए आपने इस इमेज को अपने बस माइंड में जरा रखिएगा. And when she says, I put my eye to the grid. It's dark, dark. And darkness is basically associated with death. It's associated with destruction. And she finds there is complete darkness in her mind. There is no solution. She finds no solution at all about the troubles, about the problems वो जो फेस कर रही है उसके पास किसी किस्म का कोई सॉल्यूशन है. It's dark, dark with a swarmy you can say feelings of African hands. अगर सपोज कर लें कि ये सारे अफ्रीकन स्लेव्स एक बॉक्स के अंदर मौजूद हैं और ये अपने हाथ जो है वो अगर लोहे के पिंजरे से बाहर निकाले हुए हैं और इन अफ्रीकन स्लेव्स को एक्सपोर्ट करने की गर्ज से जब लाया जाए जो है वो अफ्रीका से यूरोपियन कंट्रीज में जब लाया जाए तो वहां इनकी हालत क्या होगी वो बिल्कुल उस इमेज को हमारे सामने ला रही है कि विद स्वार्मी फीलिंग्स ऑफ अफ्रीकन हैंड्स माइन्यूट एंड श्रंक जो बिल्कुल बड़े मतलब छोटे छोटे हैं एंड श्रंक वो बिल्कुल सुकड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. श्रंक फॉर एक्सपोर्ट ब्लैक ऑन ब्लैक एक के ऊपर दूसरा ब्लैक और फिर एंगरली क्लैम्बरिंग और वो गुस्से से एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां जगह कम है लेकिन उनको इस तरह से उस पिंजरे में उस आयरन बॉक्स के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया है कि दे फाइंड नो अदर सॉल्यूशन. अब इसी इमेज को इसी आइडिया को जस्ट सिल्विया प्लाथ की अपनी लाइफ के साथ हम एसोसिएट करें और आई पुट माई आई टू द ग्रिड और वहां पर जो उसको अपनी ट्रबल्स हैं दे आर there is complete darkness within her mind. She finds no solution at all. And with the swarmy feelings of African hands, कि जिस तरह से वो अफ्रीकन जो हैंड्स हैं वो पिंजरे से बाहर निकले हुए हैं, they are trying कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के कम से कम आसानी से सांस ले सकें. इसी तर्ज के साथ वो सिल्विया प्लाथ की वो जो तमाम जब वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं इसी जैसे अफ्रीकन स्लेव जो हैं इसी तरह से ये जो जितने ट्रबल्स हैं जो कि सिल्विया प्लाथ के माइंड में सारी जो फियर्स हैं जो एप्रीहेंशंस हैं जो डाउट्स हैं ये एक के ऊपर दूसरा जो है वो चढ़ा हुआ जैसे अफ्रीकन स्लेव्स उस पिंजरे के अंदर जो हैं वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं या वो अपने मालिक की अटेंशन ग्रैस्प करना चाहते हैं कि तुमने हमें जो है वो एक थोड़ी सी जगह के अंदर हमें बंद कर दिया है. इसी तर्ज के साथ ये तमाम ट्रबल्स जो कि सिल्विया की अपनी लाइफ के साथ एसोसिएटेड हैं दे आर आल्सो यू कैन से अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ सिल्विया प्लाथ कि वो सिल्विया प्लाथ की अटेंशन जो है वो ग्रैस्प करना चाहते हैं. और क्यों? इस वजह से ताकि सिल्विया प्लाथ उन पर नजर लगाए उनको देखे कि वो कितनी ट्रबल्स हैं और ये ट्रबल्स उसकी लाइफ में थोड़ी नहीं एक के ऊपर दूसरी चढ़ी.
वो इन ट्रबल से कतई तौर पर जान नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि she is passing through that, you can say, overthinking nature, and that's why all those troubles are, you can say, she's feeling all those troubles as a big trouble for her. She's unable to solve all those troubles. वो उनको सॉल्व करने के काबिल नहीं, और जो ही वो थोड़ा सा फोकस करती है, she finds complete darkness, complete destruction. She finds no solution at all. और अगर इन्हीं लाइनों को हम क्रिएटिव प्रोसेस के साथ लेके जाएं, तो then we do find as well there are magnitude of ideas in her mind, one after the other, एक के बाद दूसरा। इतने आइडियल्स हैं कि वो इन तमाम आइडियल्स को जो है वो किस तरह से, और एक के ऊपर दूसरा, और हर आइडियल ये चाहता है, जिस तरह से उस पिंजरे का हर गुलाम अपने मालिक से ये चाहता है कि उस पर तवज्जो दी जाए, ऐसे उसका हर आइडियल जो है उसके पेज पे उतरना चाहता है। बैक टू बैक आइडियाज मौजूद हैं, बैक टू बैक जो है वो यू कैन से, एंड विद द स्वार्मी फीलिंग्स ऑफ अ वीकन हैंड्स, दे आर थिकली, यू कैन से, आइडियाज इतने हैं कि जिस तरह से एक मतलब जो है कि ओवर मतलब जो है वो किसी जगह के ऊपर, जब हम स्वार्मी फीलिंग्स की बात करते हैं तो फीलिंग्स ऑफ फेसिंग अ क्राउड, कि जिस तरह उनकी भांत भांत की आवाजें जो है वो वहां से आ रही हैं, जैसे अफ्रीकन हैंड बाहर निकाल के अपने मुंह से मुख्तलिफ किस्म की ग्राउंड्स निकालते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से वो आइडियाज जो हैं वो जो है वो उसकी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ जा रही है। तो ना सर वो पता चल गया कि ये एक इमेजरी यूज हुई है। हाउ कैन आई लेट देम आउट, मैं उनको किस तरह से बाहर आने दे सकती हूँ? नेचुरली when you have a magnitude of troubles with you, तो वो तो अगर जारी सी बात है कि जो बीज हैं, अगर आप उनको, अगर लेट्स सपोज कि उन जो सफरिंग्स हैं उनको बीज के साथ एसोसिएट कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? वो सारी की सारी बाहर निकलेंगी और हो सकता है कि खोलने वाले के ऊपर हमला कर दे। तो यही वो खौफ है कि अगर मैंने इन तमाम चीजों को वक्त रिलीज कर दिया, अगर मैंने आउटबर्स्ट कर दिया, मैं अगर दुनिया को ये सारी सफरिंग्स बता दी, तो शायद दुनिया का कुछ ना बिगड़े, मेरा अपना नुकसान। तो हाउ कैन आई लेट देम आउट? इट्स द नॉइज दैट अबाउट मी मोस्ट ऑफ ऑल। असल में क्या चीज है? ये वो शोर है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। इट्स द नॉइज दैट appalls me most of all। जो सबसे ज्यादा क्यों शोर? क्योंकि जब मैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देती तो फिर वो अंदर से मुझे पिंच करते हैं, दे हर्ट मी। द अनइंटेलिजिबल syllables, और ऐसी आवाजें निकालते हैं, ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं। बिल्कुल, अगर आप अफ्रीकन स्लेव्स की, जैसे मैंने आपके सामने मिसाल दी, तो जब अफ्रीकन स्लेव्स को जो है वो वहां पे लाया जाता था, तो मोर और लेस उनकी आवाजें जो थी वो यूरोपियन के लिए वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो अनइंटेलिजिबल थे। और इसी तर्ज के साथ जब सिल्विया यहां पे बात कर रही है कि वो जो है द अनइंटेलिजिबल सिलेबल्स, तो कहते हैं कि उनका शोर जो है वो मुझे क्यों शोर तंग करता है, कि क्योंकि वो मेरी जो है वो मुसलसल तमाम बोले जा रहे हैं, वो मुसलसल मुझे अपनी प्रेजेंस का इजहार कर रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, वी आर नीड योर अटेंशन, हमें तुम्हारी तवज्जो दरकार है, और अगर तुम हमें तवज्जो नहीं दोगी तो फिर हम मुसलसल शोर करेंगे। लेकिन ये जो शोर है, ये जो प्रेजेंस है, सिल्विया इस प्रेजेंस को नहीं समझ पा रही कि ये वो कहना क्या चाहते हैं।
वो जो अंदर बीज हैं, नो, दे आर द ट्रबल्स विद इन हर बीइंग। उसकी जात के अंदर जो इश्यूज हैं, जो फियर्स हैं, जो एप्रीहेंशंस हैं, वो असल में, और वो सारे के सारे उसके लिए क्या हैं? दे आर अनइंटेलिजिबल। उसके लिए वो जितना श्योर है, शी इज अनएबल टू कंप्रीहेंड। इट्स लाइक अ रोमन मॉब। अगेन वो एसोसिएट कर रही है, इट्स लाइक अ रोमन मॉब, स्मॉल टेकन बाय वन, बट माय गॉड, टुगेदर। So she is declaring them as a Roman mob, कि अगर ये एक एक करके अगर इन ट्रबल्स को मुझे सॉर्ट आउट करना पड़े, तो इट्स ऑलमोस्ट पॉसिबल। इट्स ऑलमोस्ट इट इज पॉसिबल फॉर हर टू टेक देम, बट माय गॉड, टुगेदर, इकट्ठे नहीं। इकट्ठे तो कभी मुमकिन ही नहीं है कि वो इन तमाम ट्रबल्स को सॉर्ट आउट कर सके। वो इन तमाम ट्रबल्स को, क्योंकि सारी जो है वो इकट्ठे, और जब बशाखत आपके ऊपर हमला हो जाए, और ये रोमन मॉब जो है वो एक अगेन हिस्टोरिकल एलूजन का इस्तेमाल हुआ है कि जब जूलियस सीजर जो है वो अपने मतलब जो है वो मतलब जो है वो वहां पे लड़ते हुए, जब जो है वो रोमन मॉब के खिलाफ फाइट कर रहा, स्मॉल टेकन बाय वन, और आगे जाकर उसका तस्करा आएगा, आई ले माई ईयर टू फ्यूरियस लेटन, कि वो जो लेटन, अब लेटन लैंग्वेज जो है वो ऑलमोस्ट डेड लैंग्वेज थी, या अब उस तरह से मतलब इसका कोई नहीं था, और उसके लिए वो जो लैंग्वेज थी, दोज वर अनइंटेलिजिबल सिलेबल्स। और वो कहती है कि जब मैं जो ही अपना कान उस लेटन के ऊपर लगाती हूं, दैट इज कंप्लीटली अनइंटेलिजिबल, लेकिन ये कम अज कम जरूर नजर आ रहा है कि वो जितना जो बोल रहे हैं, वो जितना जो उनका शोर है, दे आर फ्यूरियस एट मी, वो मुझ पे गुस्सा है। और आगे फर्दर वो कहती है, आई एम नॉट अ सीजर, आई एम नॉट अ वॉरियर, कि मैं उस तरह की बहादुर जंगजू भी नहीं, कि अगर मैं इन सब को, इस मॉब को, इस बॉक्स को अगर ओपन कर दूं, और ये सारे अगर मुझ पे हमलावर हो भी जाएं, जैसे जूलियस सीजर जो था वो रोमन मॉब का मुकाबला करता था और उनको वो कत्ल कर दिया करता था, अगर ये मुझ पे सारे हमलावर हो भी जाएं, तो मैं जूलियस सीजर नहीं, वो मुकाबला कर सकता था, मैं इनका मुकाबला करने के लिए रेडी नहीं हूं, जब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं। She did not have the capacity. That's why कि जब उसके पास ये सलाहियत ही नहीं थी कि वो इनका मुकाबला कर सके, then she decided to go for suicide. फिर वो सुसाइड के लिए जाने की बात है। I lay my ear to furious Satan. I'm not a Caesar. And what does she say next? I've simply ordered a box of Mannix. के मैंने क्या ऑर्डर कर दिया है? सिंपली ऑर्डर a box of Mannix, के मैडनेस, मैडमैन, के जो ये जो एक मैडनेस का बॉक्स है, मैंने ये इसका ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर कर दिया that she has engaged herself with all the worries of life, and when she is unable to comprehend them, right now it is appearing to her a box of Mannix, कि ये उसको अब एक बॉक्स ऑफ मैनेक्स लग रहा है। They can be sent back, they can die, I need feed them nothing, I'm the honor। कि आगे फिर उसने अब उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि उनको वापस भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है, क्या आप जान छुड़ा सकते हैं? यस, आप जान छुड़ा सकते हैं। वो किस तरह से? When you return your body to God,
जब आप अपना जिस्म जो है वो तर्क करते हैं। दे कैन डाई, वो तमाम ट्रबल्स उसको लगता है वो खत्म हो जाएंगे। जो बी बॉक्स के अंदर जो ट्रबल्स हैं, जो बीज हैं, वो सारी की सारी मर जाएंगी। कैसे? आई नीड फीड देम नथिंग, मुझे उनको कुछ भी फीड, आई शुड नॉट कंसंट्रेट ऑन दैम, आई शुड सेट असाइड माई सेल्फ फ्रॉम देम, मुझे उनसे अपने आप को अलग करना होगा। आई एम द ओनर, इट्स माई चॉइस। जब मैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करती हूं तब वो मुझे अपनी प्रेजेंस का इजहार जो है वो करते हैं, तब वो मुझे बताते हैं, तब वो मुझे ज्यादा पिंच करते हैं। लेकिन यहां पर अल्टीमेटली ये मेरा राइट है कि मैं उनको किसी किस्म का कोई फीड ना करूं। दे कैन बी सेंट बैक, दे कैन डाई, उनको मारा जा सकता है। लेकिन मारने के लिए क्या चाहिए होगा कि देयर इज अ नीड दैट सिल्विया शुड नॉट कंसंट्रेट ऑन दैट, उसको इनके ऊपर किसी किस्म का कोई कंसंट्रेट नहीं करना, कोई तवज्जो नहीं देनी। देन शी कैन डू सो फॉर। आई वंडर हाउ हंग्री दे आर। अगेन अदर पॉइंट कि वो कितने भूखे हैं। क्यों भूखे हैं भाई? दे नीड अटेंशन। और फिर वो आगे क्या कह रही है? आई वंडर इफ दे वुड फॉरगेट मी इफ आई जस्ट अनडिड द लॉक्स एंड स्टूड बैक एंड टर्न्ड इनटू अ ट्री। एक सॉल्यूशन है, और वो क्या सॉल्यूशन है कि यहां पे मुझे वो शेर याद आ रहा है, पहले तो कहते थे कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। सो यहां ये बिल्कुल वही बात आ रही है कि अगर मैं उस लिड को, उस बॉक्स को खोल दूं, इफ आई जस्ट अनडिड द लॉक्स, डिड द लॉक जब उसको ताला लगाया गया, अनडिड द लॉक जब ताला खोल दूं, एंड स्टूड बैक एंड टर्न्ड इनटू अ ट्री, और पीछे हट जाऊं एंड टर्न्ड इनटू अ ट्री, अब क्या वो दरख्त बन सकती है? नो। Then she turned out to be careless towards them, कि जब मैं बिल्कुल परवाह करनी छोड़ दूं, तो इफ दे वुड फॉरगेट मी, क्या वो मुझे भूल जाएंगे? क्या मेरी जान छूट जाएगी? क्या जो है वो जो है वो मेरे लिए कोई सुकून रह पाएगा? क्या वो मतलब जो है, देयर इज अ लेबरनम, लेबरनम एक बहुत बड़ा मतलब जो वो ट्रंक वाला जो है वो ट्री है। इट्स ब्लॉन्ड क्लॉडनेस, इसकी जो बड़ी जो आर्चेस हैं, एंड द पैटीकोट्स ऑफ द चेरी, कि वो अगर अपने आप को छुपा ले और अगर इसके लॉक्स खोल दे तो क्या इन तमाम ट्रबल से जान छूट जाएगी? ये यहां पर पर्टिकुलरली इस स्टैंजा के अंदर हमें उसकी जो डेथ का जो आइडिया है वो पूरी तरह से यहां पे प्रोपोगेट होता हुआ नजर आता है कि अगर वो मर जाए, अगर वो सुसाइड कर ले, अगर वो अपना खात्मा कर ले, एंड इफ शी टर्न्ड आउट टू बी अ ट्री, अपने आप को दरख्त में छुपा ले, यानी कि एक तरह से एक कफन में बंद कर ले, तो उसे लगता है कि शायद उसकी जान छूट जाए। क्योंकि ट्रबल्स तो तब तक है ना, आप जब तक जिंदा हैं। मर गए तो फिर ट्रबल्स नहीं साथ जाएंगी। बट यहां पर भी वो एप्रीहेंसिव है, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। ये असल में यहां पर उसके सामने बहुत बड़ा सवाल है। इट्स ब्लॉन्ड colonnades and the petticoats of the cherry, कि वो चेरी की हैंगिंग ब्रांचेस के पीछे छुप जाए, या वो उस ट्रंक, उस दरख्त के अंदर जो वो अपने आप को छुपा ले, यानी कि अगर वो इस दुनिया को छोड़ जाए तो शायद ये जो ट्रबल्स हैं वो उसकी जान छोड़ दें। तो यहां
मोर और लेस जो डेथ की जो पिक्चर है, अपने फियर्स, अपनी एप्रीहेंशंस, अपने डाउट्स से वो यहां पर ज्यादा वैलिडेट होती हुई दिखाई देती है. I wonder how hungry they are. I wonder if they would forget me if I just undid the locks and stood back and turned into a tree. There is the Lebanon. It's blonde, colonades and the petticoats of the cherry. और मैं क्या कर लूं कि चेरी ब्रांचेस का जो पेटीकोट है वो उसकी शाखों को अपने ऊपर कर लूं, तो शायद मेरी जान छूट जाए. They might ignore me immediately. In my moon suit, a moon suit, white suit, और white suit कहां पहना जाता है? More or less जब run in line आइडिया के साथ देखें तो ये इशारा फिर डेथ की तरफ है. In my moon suit and funeral veil. अब funeral veil तब किया जाएगा कि when you are performing a funeral rituals. तो यहां फिर से बात उस डेथ सूट की हो रही है. द आइडिया ऑफ डेथ इज, यू कैन से, ओवरपावरिंग, कि इस दुनिया की ट्रबल से जान छुड़ाने का फिर क्या तरीका है. देयर इज अ सिंगल सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज दैट शी शुड कन्वर्ट हरसेल्फ इनटू अ ट्री. और दे माइट इग्नोर मी इमीडिएटली. उसको लगता है कि शायद वो मुझे भूल जाए, वो शायद मुझे इग्नोर कर दे. क्यों? आई एम नो सोर्स ऑफ हनी. मैं उनके लिए फिर कोई सोर्स ऑफ हनी नहीं होगी. सोर्स ऑफ हनी, बीज तब किसी जगह के ऊपर स्टक होती हैं. बीज तब किसी मतलब जो है वो फ्लावर के ऊपर, किसी मतलब जब वो छत्ते के ऊपर अपना मतलब जब वो जुड़ती हैं कि जब वहां से उनको हनी मिल रहा हो फ्लावर्स के ऊपर तब लग. तो वो क्या कह रही है कि जब मर चुकी होंगी, when she'll meet her death, तब तो इनके पास कोई चांस नहीं होगा. तब तो वो मुझे छोड़ जाएंगे. आई एम नो सर, सो व्हाई शुड दे टर्न ऑन मी. फिर वो मेरी तरफ क्यों आएंगे? वो बीस को, उन ट्रबल्स को, उन प्रॉब्लम्स को तो मेरी तरफ फिर आना ही नहीं चाहिए. इस वजह से नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं अब उनके लिए एक पंचिंग बॉक्स नहीं रहूंगी. Tomorrow I'll be sweet God. I will set them free. God, I'll be sweet God. I'll be their honor. I'll be the decision taker of their fate. And I'll set them free. किनको फ्री करेगी? Her troubles or her own life? वो अपने आप को फ्री कर दे. तो यहां जो सोसाइटल आइडिया है वो यहां पर पूरी तरह से जो है वो हमारे सामने मतलब जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है. So why should they turn on me? Tomorrow I will be sweet God. क्योंकि अब वो तमाम बीज जो है वो कल आजाद हो जाएंगे. तमाम बीज आजाद हो जाएंगी? नो. वो तमाम ट्रबल्स जो हैं, जो सिल्विया को पिंच कर रही हैं, उसको हांट कर रही हैं, वो सारी की सारी उससे खत्म होती रहेगी. तो यहां एक तरह से जो आखिरी दो स्टैंजास हैं, दे आर क्लियरली रिफ्लेक्टिंग अबाउट हर डेथ. जो इमेज ऑफ डेथ है, जो इमेज ऑफ सुसाइड है, वो यहां पे पूरी तरह से हमें ओवरपावर होती हुई दिखाई देती है. और यही जो दोनों पॉइंट्स की अगर आप बात कर लें, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर जो बी मीटिंग और अराइवल ऑफ द बी बॉक्स है, इसमें हमें जो डेथ का जो विजन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है. एंड वेयर शी वाज थिंकिंग टू मीट हर डेथ, where she was you can say, because the troubles of her life were not giving her vacuum, were not giving her space to live in this world. और वो जो उसके माइंड के अंदर जो बीज थी कि ट्रबल्स थी, those were the troubles within her mind. They were suffocating her, they were causing troubles to her, and that's why she
calls herself that कि वो इनको अब आजाद करते। तो the box is only temporary. जो box है it's for time being, it's not in a permanent. So her own body was not for you can say temporary, and she considers that those bees, जिस तरह से वो कल इन bees को आजाद कर देगी as her god, as their god, उसी तर्ज के साथ वो बॉक्स को भी समझ देगी ये टेम्परेरी है, उसका बीइंग जो है वो टेम्परेरी, इट्स गोइंग टू एंड। सो ये मोर और लेस ये उसी तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि व्हेन शी इज टू एसोसिएट हरसेल्फ कि व्हाट शी इज एक्चुअली गोइंग टू फेस इन हर लाइफ। दैट्स ओवरऑल अबाउट योर दिस पॉइंट।